वत्सला भागवत प्रिय नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीका नंदनंदना नवनीत चोरा पशुपालक श्री पाप विमोचन दुष्ट संहार दुरित निवारण शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद वज्र मकुटधर वराह मूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुख मर्दन पक्षिवाहना पांडव प्रिया मत्स्य कूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलरामानुज बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद 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 गोकुल नंदन गोविंद सीतानायक श्रित परिपालक दीन पोषक धर्म स्थापक अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर कमल दलाक्ष कामित फलदा पाप विनाशक पाहि मुरारे श्री मुद्रांकित श्रीवत्सांकित धरणी नायक दिनकर तेजा गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद कल्याणं वो विधत्तां कलुषकलिमृषादम्भसंस्तम्भनाम श्रीमान् श्रीशेषशैले कृतवसतिरसौ वेङ्कटेशो अखिलेशः यत्पाद्वन्द्वसेवाधिगत निजपद ब्रह्मरुद्रादिदेवाः यस्मै लक्ष्मीरजस्रं स्पृहयति भगवत्कार्यरक्षैकदीक्षा ఓం వెంకటేశాయ ఓం నమో నారాయణాయ
आज रथ सप्तमी के शुभ वेला भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी अब छठवें वाहन जो सर्वभूपाल वाहन पर आरूढ़ हैं और अपने उभय देवेरियों श्रीदेवी तथा भूदेवी समेत यहाँ शोभा यात्रा के लिए निकल रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर सभी लोकों के राजा माने जाते हैं। आज भगवान श्री श्रीनिवास जिस प्रकार से इस सुवर्ण मंडप में अपने उभय देवेरियों श्रीदेवी तथा भूदेवी समेत भक्तजनों को जो अनुग्रह प्रदान करने हेतु निकल रहे हैं, मानो सभी की समस्याएं पूर्ण हो चुके हैं। अष्टबालक के रूप में जो माने जाने वाले शिव, इंद्र, अग्नि, यम, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर भगवान श्री वेंकटेश्वर की सेवा करने के लिए मानो यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं और भक्तजन भी बहुत ही तत्परता के साथ यहाँ पर उनके दर्शन मात्र के लिए निरीक्षण कर रहे हैं। देवतागण ही जब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और उनकी निरीक्षण कर रहे हैं, तो मानुष जाति के राजा जो सामान्य और सामान्य जनता जो होते हैं, वे लोग उनकी सेवा भाव को अगर प्रकट कर रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। प्रजा के रक्षक होते हैं राजा। भगवान श्री वेंकटेश्वर हमेशा प्रजा एवं राजाओं के रक्षक बनकर रहे हैं। सर्वभूपालों के अधिपति हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर। अर्थात कलियुग के भगवान श्री वेंकटेश्वर इस सर्वभूपाल वाहन के द्वारा हमें यही बता रहे हैं कि मैं संपूर्ण विश्व में मैं व्याप्त हूँ, कण कण में मैं ही हूँ, मैं सर्वलोकों में भी मैं ही हूँ। इसीलिए हमें कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान श्री वेंकटेश की हमेशा स्मरण एवं नमन करना चाहिए। ओम नमो देवदेवाय पूर्वदेव खड्गिने श्रीवत्सांकाय च नमः परस्मै परमात्मने। क्योंकि सर्वदेवों के देव के रूप में भगवान श्री वेंकटेश्वर का स्मरण किया गया है, उनका स्तुति किया गया है। विष्णु सर्वेषाम अधिपति ही, यानी कि सर्व देवताओं में, सर्वलोकों में, सर्व द्रव्यों में, सर्व भुवनों में, सर्व जीवों के शासक पालक के रूप में सर्वभूप वाहनाधिरूढ़ होकर भगवान श्री वेंकटेश्वर भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं और हमें यही इस वाहन के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करते हैं कि आप अपने अज्ञान अंधकार को दूर करो, अपने में जो बसे हुए घमंड को दूर करो, क्योंकि मैं सर्वव्याप्त हूँ और जो मेरे आश्रय में जो आता है उसका हमेशा मैं श्रेय ही करता हूँ। तो इसीलिए इस प्रकार का जो द्योतक देते हुए बताते हुए मानो सर्वभूपाल वाहन पर आरूढ़ होकर भगवान भक्तजनों के दर्शनार्थ के दर्शन दे लिए निकले हुए हैं। यह सप्तगिरीश जो है, यह 7 पहाड़ों के एक मेल है। श्री शेष शैल गरुड़ाचल वेंकटाद्रि नारायणाद्रि वृषभाद्रि वृषाद्रि मुख्याम
आख्यां त्वदीय वसते रनिशं वदन्ति श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम। इस तरह से भगवान की स्तुति किया गया था। यहाँ जिस प्रकार से यह सप्तगिरीश उनका निवास स्थान है और इस तिरुमला पहाड़ को शेषाद्रि, गरुड़ाद्रि, वेंकटाद्रि, नारायण, वृषभाद्रि, वृषाद्रि यानी कि अंजनाद्रि नामों से पुकारते हैं, वे वहाँ सभी भी भगवान व्याप्त हैं। वृष शब्द का अर्थ धर्म है और यहाँ के धर्म पर ही वेद पाठशाला है। नारायणाद्रि नारायणगिरी है, स्वामी लीला विलास का यह स्थान है और शेषाद्रि पुराण प्रसिद्ध स्थान है। अंजनाद्रि हनुमान के जन्म का स्मरण दिलाता है। इस रूप में स्वामी के अनंत लीला वैभव पर ही जैसे हम चढ़ते समय स्मरण करेंगे तो निरंतर स्वामी अपना दर्शन भक्तों की मनोभूमि पर देते रहते हैं। यहाँ देखिए कितने दिव्य तरीके धीरे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी भक्तजनों के बीच और भक्तजनों को स्वयं दर्शन देते हुए वे निकले हुए हैं। आज रथ सप्तमी है और रथ सप्तमी के दिन सूर्य की पूजा की जाती है, क्योंकि सूर्य जयंती के रूप में बताए जाने वाले रथ सप्तमी जो सूर्य जिस प्रकार जीवन का मूल स्रोत है, वे स्वयं प्रकाशी हैं तथा अन्य ग्रह उनसे प्रकाश लेते हैं और ज्योतिष शास्त्र दृष्टि से रवि यानी कि सूर्य आत्मकारक है। मनुष्य के शरीर में स्थित प्राण आत्मिक बल और चैतन्य शक्ति का बोध जिस प्रकार से इनसे होता है और सत्ता, अधिकार, कठोरता, तत्वनिष्ठता, कर्तृत्व, सम्मान, कीर्ति, स्वास्थ्य इत्यादि का कारक भी रवि ही है। यह ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से बताया जाता है। तो ऐसे सूर्य जयंती के अवसर पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की विशेष आराधना एवं पूजा किया जाता है, जो वैखानस आगम पद्धतियों के अनुसार हम यहाँ पर देख सकते हैं। श्री महाविष्णु को वेद रक्षक के रूप में बताया जाता है, इसीलिए वेद पारायण और पुराण प्रवचन नित्य निरंतर होते हैं। ये सब तिरुमला की गिरियों में श्री महाविष्णु की महिमाओं का गायन करते इस क्षेत्र को अत्यंत पुनीत बनाते रहते हैं। इस रूप में भगवान श्री श्रीनिवास का दर्शन भक्तों को नवविधि भक्ति मार्गों में बताए गए प्रथम मार्ग जो वेदनाद यानी कि श्रवण से प्रारंभ कर श्री श्रीनिवास की गोविंद माला यानी कि गोविंद नाम स्मरण से, उनके संकीर्तन से सदा जो गोविंद का स्मरण करता है वह सभी प्रकार के क्लेशों से वह मुक्त होता है और भक्तों के हृदयों में भगवान के अस्तित्व को घंटा नाद के रूप में गोचर करते रहते हैं। इस रूप में भक्त थोड़ी देर के लिए ही सही यहाँ जो भी आते हैं वे अपने भव बंधनों से मुक्त कर भगवान श्री श्रीनिवास की सन्निधि में आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करते हैं। यह सब कब प्राप्त होता है? जब हम मनुष्य भगवान के भक्ति में जो तल्लीन होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि उस विराट रूप को
छोटे से यंत्र में उसको रखने की कोशिश, खींचने की कोशिश की रहा है। देखिए भगवान धीरे धीरे किस प्रकार पुण्य क्षेत्र में शोभा यात्रा के लिए निकले हुए हैं, और यहाँ धीरे धीरे सभी जगह पर कापूर आरती के माध्यम से अपने भक्ति को दर्शाने की कोशिश भी किया जा रहा है। नेत्रों के सामने दिखाई पड़ने वाला वैकुंठ ही तिरुमला पहाड़ है, यानी कि यह पुण्य क्षेत्र जो अन्नमैया के संकीर्तन में गाया गया था। कैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे। हरे मुरारे मधुकै भारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे। हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे। हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे। अनंता श्रीधर गोविंद केशव। अनंता श्रीधर गोविंद केशव। मुकुंद माधव नारायण हरे। मुकुंद माधव नारायण हरे। अनंता श्रीधर गोविंद केशव। अनंता श्रीधर गोविंद केशव। मुकुंद माधव नारायण हरे। मुकुंद माधव नारायण हरे। हरे मुरारे देवकी तनया गोपिका रमणा। देवकी तनया गोपिका रमणा। देवकी तनया गोपिका रमणा। देवकी तनया गोपिका रमणा। भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा। देवकी तनया गोपिका रमणा। देवकी तनया गोपिका रमणा। भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा। उद्धारण त्रिविक्रमा। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे। हरे मुरारे हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे। मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे। अनंता श्रीधर गोविंद केशव। अनंता श्रीधर गोविंद केशव। मुकुंद माधव नारायण हरे। मुकुंद
मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे हे मुरारे देवकी तनया गोपिका रमण भक्त उदाहरण त्रिविक्रमा देवकी तनया गोपिका रमण भक्त उदाहरण त्रिविक्रमा हरे मुरारे मधुकैटभारे हरे मुरारे मधुकैटभारे ओम नमो नलिन नेत्राय नेत्रभूताय नाकिनाम नारायणाय नाथाय नागभोगसयाय ते। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के इस रथ सप्तमी के वेला 7 वाहनों पर जिस प्रकार से विविध 7 वाहनों पर आरूढ़ होकर भगवान भक्तजनों को जिस प्रकार से दर्शन दे रहे हैं, यह तो अनिर्वचनीय है। सुबह से भगवान सूर्य प्रभ वाहन, लघुशेष वाहन, गरुड़ वाहन, हनुमत वाहन और अब कल्पवृक्ष वाहन के समाप्ति के बाद सर्वभूप वाहन पर विराजित होकर बहुत ही ठेठ के साथ, जैसे एक चक्रवर्ती महाराजा जो होते हैं, क्योंकि यह वाहन तो उसी का द्योतक है और उसको दर्शाते हुए भक्तजनों पर अनुग्रह प्रदान करने हेतु पूर्व वीथियों में आ गए हैं। भगवान की अनुपम महिमा और परम अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए जो सच्चे भक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, वे सर्वशक्तिमान एवं सच्चिदानंद रूप हैं। एकमात्र वे ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है, इसीलिए उनको सर्वव्यापी कहा है और यह वाहन भी उसी का द्योतक है। और हमारे मनुष्य के मन में घमंड अहंकार पूरित जो मनुष्य होता है, उस घमंड से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ भगवान श्री वेंकटेश्वर मानो हमें बता रहे हैं। जिस प्रकार से सामने जो भी मनुष्य जिस प्रकार सामने आते हुए पथिक को या बाएं की ओर निकलने का स्थान देता है, और वह पथिक भी उसी प्रकार दाएं ये जो बाएं हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भाव से भगवान को बजता है, वह उसी भाव से वह प्राप्त होते हैं। इसीलिए सच्चे भक्ति करने की जो हमें भगवान हमेशा सीख देते हैं। तुलसीदास की एक दोहा बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। तुलसी जो लो विषय की मुधा माधुरी मीठी, तौ लो सुधा सहस्र सम राम भगति सुटी सीठी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक विषय वासनाओं की मिथ्या माधुरी मिठास युक्त लगती है, क्योंकि माया जो है वह हमेशा हमें आकर्षित करती है, अच्छाई से भी ज़्यादा बुरा के ओर, बुराइयों की ओर हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मिथ्या माधुरी मिठास युक्त जो लगती है,
तब तक श्री राम की भक्ति अमृत के समान मधुर होने के बाद भी बिल्कुल फीकी लगती है, क्योंकि भगवान श्री राम यानी कि श्री राम कोई अन्य नहीं है। गोविंदा पुकारो, श्री कृष्ण पुकारो, सभी उन्हीं का एक ही रूप है। तो यहाँ जिस प्रकार से उनकी भक्ति में हम तल्लीन होते हुए भी वह तो अमृत की घनी है, हम इस विषय वासनाओं में जब रहते हैं तो हमें यह मधुरता जो है यानी कि राम की भक्ति की जो मधुरता जो है उसको हम पहचान नहीं पाएंगे और हमें हमेशा वह बिल्कुल फीकी लगने लगती है। इसीलिए हमें बताया जाता है कि भौतिक सुखों में डूबे हुए मन को भक्ति का सुख दुख के समान प्रतीत होता है। तो इसीलिए हमें विषय वासनाओं से दूर हट, घमंड से दूर हटेंगे तो अपने आप हमें भगवत प्राप्ति जो है वह हो जाती है। तो इसीलिए बताया जाता है कि हमें हमेशा भगवान के प्रति उनके भक्ति में तल्लीन रहना चाहिए। उनकी लीला जो है वह अमोघ है, उनकी शक्ति और पराक्रम अनंत माने जाते हैं। इसीलिए तेलुगु के प्रसिद्ध भक्त कवि अन्नमय्या श्री वेंकटेश भगवान की मूलभूत प्रतिपत्ति स्वयं वेदों में प्रतिष्ठित मानते हैं। इस चर एवं अचर संसार के सृष्टिकर्ता एवं संचालक भगवान ही हैं। वे इस विशाल विश्व में स्थित अपने भक्तों पर किसी भी प्रकार की क्लेश या कष्ट आ गिरने पर, धर्म आचरण में बाधा पड़ने पर वे स्वयं छठ से अवतरित हो जाते हैं और दुष्टों को दंड देकर शिष्टों की रक्षा कर की स्थापना करते हैं। भगवान के प्रत्येक अवतार एक विलक्षण पूर्वक है जो संहिताओं व पुराणों में विक्षिप्त है। जिस तरह से हम कलयुग में इन सारे गरुड़ाद्रि, वृषभाद्रि, अंजनाद्रि नाम से विख्यात तिरुमलगिरी पर बसे भगवान श्री वेंकटेश जी साक्षात मूल विराट हैं, जो स्वयं एक महामंत्र से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो वेंकटेशाय नाम से वे बहुत ही खुश हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो इस नाम मंत्र में इतना जो आकर्षक करने वाला जो शक्ति है, गोविंदा नाम स्मरण से आज जिस प्रकार से जो गूंज रहा है तिरुमलगिरी, उसी प्रकार से ही हमारे प्राचीन में जो भक्त गण यानी कि नारद जी हो या फिर प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, विभीषण और ध्रुव कुमार जैसे लोगों ने अपने इस नारद मंत्र, अपने इस मंत्र से, गोविंद मंत्र से, नारायण मंत्र से सब कुछ उन लोगों ने प्राप्त किया था। जैसे नारद जी ने इसी नारायण मंत्र का जप करके महर्षित्व की सिद्धि उन्होंने था और भक्त प्रहलाद ने नारायण मंत्र द्वारा ही मृत्यु को जीत कर महान बने थे और विभीषण ने राम मंत्र की शरण लेकर सोने जैसी लंका के सम्राट बनकर वे विराजे थे और ध्रुव कुमार ने वासुदेव मंत्र द्वारा अपने पिता को जीता और शुक ब्रह्मा तो साक्षात विष्णुदेव के मंत्र का जप कर योगीराज पद पर आसीन हुए थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि नारायण, नारसिंह, राम, वासुदेव, श्री कृष्ण, विष्णु
इन सभी महापुरुषों का मूल स्वरूप वही विराट एकाकार मूल पुरुष हैं जो ब्रह्मांड का नियंत्रण कर रहे हैं और वे आज इस सर्वभूपाल वाहन पर आरूढ़ हैं। नारायण गोपाल श्री हरि नारायण गोपाल 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 गुरुवायूरपुर श्री हरि कृष्ण 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 नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधरी नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधरी नारायण गोपाल नारायण गोपाल श्री हरि 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 नारायण गोपाल मोहन मुरलीधारी 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 श्री हरि नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधरी नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधरी नारायण गोपाल नारायण गोपाल श्री हरि 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 नारायण गोपाल गुरुवायूरपुर श्री हरि कृष्ण 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 नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधरी नारायण गोपाल नारायण गोपाल श्री हरि 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 नारायण गोपाल मोहन मुरलीधारी श्री हरि नारायण गोपाल मोहन मुरलीधरी श्री हरि नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधरी नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल माधव मुरलीधरी नारायण गोपाल नारायण गोपाल श्री हरि नारायण गोपाल नारायण गोपाल श्री हरि नारायण गोपाल नारायण गोपाल श्री हरि नारायण गोपाल ओम नमो वेंकटेशाय।
श्रियःपते नमस्तुभ्यं सभ्य संदोह संगिनी सदा विष्णु महाविष्णु विष्णु पारादि रूपिणी। रथ सप्तमी के वेला आज जिस प्रकार से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी उभय देवेरियों सहित इस सर्वभूपाल वाहन पर आरूढ़ हैं और यहाँ भक्त जन भी कितने ही भक्ति तल्लीनता के साथ यहाँ पर उनकी निरीक्षण कर रहे हैं, यही सच्चा भक्ति कहलाता है। इस तरह के भक्तों में आंध्र के बहुत ही प्रसिद्ध संकीर्तनाचार्य अन्नमाचार्य जी ने तिरुमलाई पुण्य क्षेत्र को भूलोक वैकुंठ कहकर उन्होंने वर्णन किया था और उसी भूलोक वैकुंठ तिरुमलाई पुण्य क्षेत्र पर हम इस तरह के विविध वाहनों पर आरूढ़ भगवान दर्शन कर रहे हैं। तिरुमला अनेक महिमाओं से भरा है और नेत्र पर्व प्रदान करने वाला साक्षात वैकुंठ समान है। यह पहाड़ साक्षात परमात्मा का वास स्थान है। यहाँ वेद ही शिलाएं बने हैं। सर्व देवता इस पहाड़ पर मृग बनकर संचरण करते हैं। सर्वलोक के पुण्यात्मा यहाँ तप करने हैं। महात्मा महान यहाँ वृक्ष बनकर रहना जीवित करना पसंद करते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति करते हुए आपको वरदान देने वाले यह पहाड़ भी यही है। लक्ष्मीकांत के साथ सर्वजनों को सारी संपदाएं देने वाला पहाड़ भी यही पुण्य क्षेत्र तिरुमला है। इसे ही जो वेंकटाद्रि पहाड़ कहते हैं, पुण्य क्षेत्र कहते हैं। यह अन्नमाचार्य के संकीर्तन तेलुगु का कट्टेदुर वैकुंठम कानाचैन कोंडा इस प्रकार के इस गीत में उनका वर्णन किया गया है। यानी कि इस वेंकटाचल पर्वत का और पुण्य क्षेत्र का वर्णन हमें प्राप्त है। ऐसे ही देखा जाए तो कई प्रकार कहानियाँ प्रचलित हैं। उसमें एक है अन्नमैया की ही एक भी बात जो अतिशय नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सही अर्थों में उसको बताया है। अनंत आलवार यानी कि ये भी भगवान श्री वेंकटेश्वर के परम भक्त माने जाते हैं। तो उनके संदर्भ में अनंत आलवान महात्मा की गाथा से एक रहस्य हमें पता चलता है। यानी कि हर व्यक्ति, हर पशु पक्षी जीव जंतु इस वेंकटाचल पर्वत पर ही निवास करना चाहते हैं। यह एक उक्ति इस कथन के माध्यम से हमें पता चलता है। जैसे एक बार वे अनंत आलवार जी दक्षिण देश के यात्रा के लिए तिरुमला से वे निकले थे, क्योंकि वे अनंत आलवार जी इसी तिरुमलाई क्षेत्र पर रहते थे। तो वे वहाँ से दक्षिण की जो देश की यात्रा करने के लिए वे निकले थे। उनकी श्रीमती ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा मीठे चावल तैयार करके उनको दिया था और उन्होंने उस मीठे चावल की पोटली को तिरुपति के नीचे उतरने के बाद में, यानी कि तिरुमला ऊपर है और तिरुपति नीचे है, तो तिरुपति के एक कुएं के पास उन्होंने उस पोटली को उन्होंने खोला खाने के लिए। खोलने पर उसमें चींटियां दिखाई पड़ी और तुरंत अनंत आलवार उन चींटियों को नमस्कार करके वे बहुत दुखित हो गए, क्योंकि
उनका मानना है कि मैंने भगवान से इनको अलग कर दिया। यानी कि ये चींटियां कहाँ पर रहती हैं? तिरुमलाई क्षेत्र पे रहती हैं, और मैंने उसके क्षेत्र से यानी कि यहाँ के भगवान से, श्री वेंकटेश्वर स्वामी से मैंने उनको अलग करके नीचे लेकर आ गया। यह मैंने कितना बड़ा पाप किया, ऐसा उन्होंने सोचा और उन स्वामी से अलग करके वियोग का शिकार मैंने कर दिया। इस तरह से वे अनंतालवार सोचने लगे, और इसी प्रकार से वे दुखी रहे और चिंता करते हुए उन्होंने फिर धीरे धीरे पुनः उस पहाड़ पहुंचकर पहाड़ पर उस पोटली को खोलकर स्वामी के साथ उन चींटियों को मिलकर का अनुभव किया था। इस रूप में यह क्षेत्र अत्यंत पुण्यशील क्षेत्र के रूप में स्थापित माना जाता है। तो इसीलिए इस सर्वभूपाल वाहन पर भगवान अपने सर्वव्यापीपन का जो कर्तव्य जो है उसको भी यहाँ पर बताया जा रहा है। कोई भी इस तिरुमलाई क्षेत्र से अलग होना नहीं चाहता, मानो भगवान सर्वव्यापी हों, लेकिन यह पुण्य क्षेत्र जो है वह सबके मन भावक के रूप में माना जाता है। और इसीलिए वेंकटाचलपति के सामने शिला की दहली, क्योंकि ये भी एक ऐसी ही कथन है जो कुलशेखर आलवार का कथन है, और उन्होंने स्वामी से एक निवेदन किया था कि स्वामी वेंकटाचलपति, आपके सामने शिला की दहलीज बनकर रह जाने से नित्य आपके मुखारविंद का दर्शन कर पाऊंगा, क्योंकि दहलीज जो है वह बहुत ही भगवान के निकट है, तो सब लोग उधर ही से जाते हैं, और यह जो दहलीज बनकर जब रहेंगे तो इनका मानना है कि वे भगवान के सामने में रहेंगे। ऐसे प्रार्थना करके वे स्वामी के गर्भालय के सामने जो दहलीज के रूप में परिणत हो गए और आज भी दर्शन दे रहे हैं। इसीलिए गर्भालय की दहली को शेखर नाम से भी पुकारा जाता है। ऐसे भक्तों की कई कहानियां हैं और कई संदर्भ हैं, और यह इसीलिए इस क्षेत्र को अपार अनुभूतियों को प्रदान करने वाले क्षेत्र के रूप में बताया जाता है। इसीलिए तिरुमलाई क्षेत्र को भूलोक वैकुंठम के नाम से भी पुकारा जाता है, और यह नाम सार्थक बन पड़ा है। जैसे श्रीनिवास के दर्शन के पहले हमें आकर्षित करने वाले दिव्य धाम तिरुमला पहाड़ के पौराणिक है, यही स्वामी का स्थान बल है। देखिए, यहाँ सभी भक्तजन यहाँ अपनी थालियों में कापूर को भरकर कापूर की हारती देकर अपनी समस्याओं को मानो भगवान के सम्मुख रख रहे हैं, और बहुत ही भक्ति के साथ वे अपनी निवेदन कर रहे हैं। यही जो भक्ति की तत्परता माना जाता है। भगवान श्रीनिवास के कल्याण के लिए जो प्रत्यक्ष गवाह के रूप में खड़े हुए इमली का वृक्ष, स्वामी के कल्याण के लिए पकवान बनाने वाली आकाश गंगा, पाप विनाशनाधि तीर्थ स्वामी की दाढ़ी पर अनंतालवार के द्वारा फेंकी गई कुल्हाड़ी, स्वामी पर कुल्हाड़ी फेंककर मारने वाले गोल्ला यानी कि सन्निधि गोल्ला कहते हैं यादव जाति के, सभी भक्तों की देखभाल करना इस क्षेत्र की एक और विशेषता है। और इसी तिरुमलाई पुण्य क्षेत्र पर इस प्रकार से अनेक प्रकार के उत्सवों
को यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और आज हम रथ सप्तमी के शुभ वेला इस 7 वाहन सेवाओं का वीक्षण कर रहे हैं और इसको हम श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से घर बैठे इसको हम देख सकते हैं और यह तो हमारा सौभाग्य है। देखिए, कई प्रकार के आभरणों से, गहनों से, मणिमालों से भगवान को सुसज्जित किया गया है, क्योंकि उनको अलंकार प्रिय कहते हैं। तो यह भी इनका सार्थ नाम के रूप में हम बता सकते हैं। कई प्रकार की सेवाएं जो होते रहते हैं, सुप्रभात, कल्याणोत्सव, शयन सेवाओं में अपने पूर्वजों के संकीर्तन गाते हुए कई प्रकार के संस्कार संप्रदायों को हम यहाँ देखते हैं। हरि नारायण गोविंद, 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 नारायण गोविंद, हरि नारायण गोविंद, हरि नारायण गोविंद, हरि नारायण गोविंद, नारायण गोविंद, हरि नारायण गोविंद, हरि नारायण गोविंद, हरि नारायण गोविंद, नारायण गोविंद, हरि 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 नारायण गोविंद,
हरिनारायण गोविन्द 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 नारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द ओम नमो वेंकटेशाय। जयदेव जगन्नाथ सर्वलोकैकवन्दिता वेंकटेश करुणाकर पाहिनः त्वां नमो वयं विष्णु वेंकटाचलनायक अस्माकं वांछितं दत्वा पाहि पाहि जगद्गुरु। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की यह सर्वभूपाल वाहन सभी भक्तजनों के लिए यह द्योतित करता है कि घमंड को मिटाना हमारा मुख्य कर्तव्य है। उत्सव का अर्थ है आनंद और ब्रह्मोत्सव का अर्थ है ब्रह्मानंद। जिस तरह से ब्रह्मानंद को प्राप्त करना सुलभ नहीं है और इस ब्रह्मानंद को प्राप्त करना है तो भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के संदर्शन मात्र से ही, यानी कि उनके मात्र से ही, क्योंकि उनको आनंदो ब्रह्मा कहते हैं, तो इसीलिए उनके दर्शन मात्र से ही वह प्राप्त हो सकता है। और इस प्रकार के जो उत्सवों के माध्यम से हमें ब्रह्मानंद प्राप्त होता है, और यह तो श्री तिरुमलाई पुण्य हमेशा हर दिन कई प्रकार के उत्सवों को यहाँ मनाया जाता है। वेदों में भी यही कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकटित होते हैं। वे उस वैदुर्यमणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। तो जब मनुष्य में जो घमंड वह चकनाचूर हो जाता है, घमंड से मनुष्य दूर रहता है, तभी ये सब बातें, इन सभी विषयों का ज्ञात उसको होता है। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, वे सृष्टिकर्ता हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे ही उत्पन्न है, उनके ही द्वारा वह पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। यही इस सर्वभूपाल वाहन के माध्यम से भगवान हमें बताना चाहते हैं। अतः वे वर्ण व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं।
मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने भगवान इनमें से किसी विभाग में या वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी इसी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिसे क्रमिक रूप से कृष्ण भावानामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति हो सके, यह भगवत गीता का द्योतक है, जो हमें इस सर्वभूपाल वाहन के माध्यम से बताया है। श्रीः कांताय कल्याण निधये निधयेर्तिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवास मंगलम। भगवान की सभी कष्टों को दूर करने वाला यह मंगल हारती है, तो हमारे सारे क्लेश भक्तजनों के मनोकामनाओं को पूर्ति करती है यह जो हारती। इसी को देखने के माध्यम से देखने के मात्र से सभी पाप हर जाते हैं। तो इसीलिए यह विशेष आरती सभी वाहनों के अंत में जो दिया जाता है। और यहाँ कर्पूर जिस प्रकार से हरते हुए अपने भगवान के नीराजन को समर्पित कर रहा है, उसी प्रकार के सभी भक्तजनों की भी मनोकामनाएं पूर्ण हों। यही इस सर्वभूपाल का भी द्योतक कहलाता है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरः सदा अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रीनिवास श्री वेंकटेश भक्तवत्सला भारत प्रिय नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्षा नंदनंदना नवनीत चोरा बालक श्री पाप विमोचन दुष्ट संहार दुरित निवारण शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। वज्र मकुटधर वराहमूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार
దశరథనందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియ మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామ सूयते एतं वै पृथये देवाः प्रायच्छन् यावते कियतेश्च प्रजावायं वदन्ति एतेन यजते उभे बृहद्रथं मनुष्यावैनराशगोत्रा वै तत् यत्किञ्जराजसूयमनुत्तरवेदीकं सर्वं भवति पञ्चाशतं दतुः यमलग्ने महिश्रवः मृतनृणा यो वै वाजपेयः यो राजसूयः स्वराज्यं परमेष्ठे गौरिव भवति यौजैरवेव स्वराज्यं दक्षिणा स्वराज्येवेद्ये दक्षिणराहनीयस्य बृहतस्तोत्रं प्रत्यभिषिञ्चति इयं असो बृहत् दर्हितमभिषिञ्चति पशुस्तोमो वा एषः त्रिपुंशः सर्वः जातः सहसा वृद्धः क्षत्रभृत्तमो वयोधा महान्महित्वेदस्तभानः राष्ट्रे च जागृहे यावते स्वा परमेष्ठिनः स्वराज्येनाभिषिञ्चामीत्याह राज्यमेवैनं गमयति हरिः ॐ ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ